हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ और आज अब मैं आपके पास एक कॉमन कंडीशन फ्रोज़न शोल्डर की लेके आया हूं, जिसमें कि कंधे में दर्द होता है और उसमें रेंज ऑफ मूवमेंट्स अफेक्टेड होती हैं, जिसमें कि हाथ को अपनी नॉर्मल मूवमेंट्स करने में दिक्कत होती है, हाथ को उठाने में, हाथ को पीछे ले जाने में और उस पर कोई भी सामान लेकर के चलने में दिक्कत होती है। हमने ये कॉमनली कंडीशंस देखी अपने ऐसे पेशेंट्स में जो डायबिटिक थे और डिस्पाइट हैविंग अ गुड कंट्रोल ऑन डायबिटीज़ उनको शुगर लंबे समय से होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो गई, जिसको हम लोग एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। और उसके चलते उनको इस तरह की दिक्कत अपने कंधे में होने लगी, उनको कंधों में दर्द होता था और उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट अफेक्टेड हो गए थे। वो लोग अपना हाथ 90 डिग्री से कंधे से ऊपर उठा नहीं पाते थे, अपने हाथ को पीछे ले नहीं जा पाते थे। जो लेडीज़ होती थी वो अपने बालों को नहीं बना पाती थी या चोटी बांधने में उनको दिक्कत होती थी। इसी तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के पेशेंट्स मेरे पास आए और मैं अब आप लोगों के सामने 3 ऐसे केसेस शेयर कर रहा हूँ जिनको हमने ठीक किया है अपनी इंटीग्रेटेड मेडिसिन की अप्रोच से। और गौर करने की बात यह है कि ये जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा है उसमें हमने चीज़ों को बहुत इंडिविजुअलाइज करके उनको मेडिसिन दी, और तीनों ही पेशेंट्स के अंदर जो मेडिसिन थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी मोडालिटीज़ थोड़ी थोड़ी फ़र्क थी और इस वजह से उनमें जो हमने दवाएं यूज़ करी वो बिल्कुल अलग थी। चलिए देखते हैं इन केसेस को वन बाय वन और समझते हैं कि इसमें हमने कैसे वेरी फास्ट विदिन 30 मिनट्स, विदिन 25 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स उनको आराम दिया। और इवन जो उनका हाथ उनका उठ नहीं रहा था वो पूरा जो हमारे शोल्डर की नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट होती है 180 डिग्रीज की होती है, हमने वहाँ तक अचीव किया विदिन 30 मिनट्स। यू कैन सी एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ आवर ट्रीटमेंट। उठाइए और मोड़ के उठाइए, उठाइए ऊपर। नहीं, दर्द कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बताइए? यहाँ से यहाँ ऐसे, और हाँ बिल्कुल हिल नहीं रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन तुम ऐसा जरा सा भी ऊपर जब मूवमेंट करते हो दर्द होता है। अब जब रुक गए तो स्टैटिक हो गया, हल्का हल्का दर्द हो गया। अब ये इसको अब ये नीचे ला रहा है। एक्सरे वगैरह करवाया? उठाइए आप, स्माइल भी कर रहे हैं, उठा भी लिया। क्या लग रहा है? हाँ, नीचे करके उठाइए, नीचे करिए, पूरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठने लगा। हाँ हाँ, आपके फिजियोथेरेपी 50 हो गई। ये मेरे एक्चुअली इधर कंधे में प्रॉब्लम हो रही है और मैं हाथ पूरा इस तरीके से जा नहीं पा रहा है। इस तरीके से उठाइए, कोशिश करिए। जी, ये इस तरीके से। हाँ, इतना ही उठ रहा है। हाँ, इतना उठ रहा है। ये तो मतलब पेन काफ़ी होने लगता है फिर ये। ओके। और ये आपका हाथ पीछे करने में? हाँ, पीछे करने में भी, और ये पीठ की तरफ अभी पेन भी होता है इधर पे। ओके। अब इस करवट सो पाते हैं? हाँ, सो लेता हूँ। सोने? हाँ, बट पेन होता है हल्का, तो करवट लेता हूँ तो होता है पेन। अच्छा, ये कितने दिन से हो रहा सर? ये हो गया इधर लगभग 1 महीना हो गया होगा इसको। 1 महीना जी, बीच में थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन फिर अभी 5 दिनों से काफ़ी हो रहा है। ठीक। दिया था ना जी, कंधे में दर्द के लिए। जी, देखिए हाथ कैसा, कितना मूव कर रहा है। हाथ तो पूरा जा रहा है इस तरीके से। पूरा जा रहा है। हाँ, पूरा जा रहा है। पूरा जा रहा है। ये पीछे जाने में पीछे ले जाइए। पहले पीछे भी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तो काफ़ी ठीक है। उठाइए ऊपर, उठाइए ना। ओके। और अब उतना कोई खास पेन नहीं रहेगा वो? हाँ, अभी हल्का है काफ़ी। बहुत हल्का हो गया, हाथ भी इजीली उठ गया आपका? हाँ, हाथ तो अभी पूरा उठ रहा है इस तरीके से। हाथ उठ रहा है। अभी आपको और देंगे थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का।
कंधा जाम हो रहा है, ये सब पेन हो रहा है, हाँ, कैसे पेन होता है आपको? तेज वाला पेन हो रहा है अभी हो रहा है? जी। क्या हाथ आपका पीछे जाता है? करके दिखाइए। बस थोड़ा ही सा जा रहा है, हाँ, थोड़ा सा जा रहा है। और जब ऐसा मूवमेंट करती है तो दर्द होता है? ये देखो, ये दर्द हो रहा है। कोशिश करिए। नहीं, हाँ, नहीं, थोड़ा ही जा रहा है। लिया था, उसका क्या रिस्पॉन्स है आपके हाथ के दर्द में? देखिए हाथ कितना जा रहा है। हाथ आगे करिए, हाथ आगे करिए, पीछे लेके जाइए जी। दर्द में कितना आराम मिला आपको? 80% के आसपास आराम है जी। अभी आपको मैंने सिंगल डोज दिया है जी। अब इसको रिपीट करेंगे तब से दर्द चला जाएगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये तीनों केस देखे जो हमने ट्रीट करे, और आप फर्स्ट केस पे देखोगे तो इसमें आपने देखा कि उनका जो फर्स्ट रेंज ऑफ मूवमेंट था, उनका हाथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40-50 डिग्री ही उठ रहा था। और आफ्टर एनालाइजिंग एंड आफ्टर गिविंग द मेडिसिन टू द फर्स्ट केस, you see that in only 18 minutes, that is recorded in the screenshot taken for the timeline, you see 18 minutes में उनका दर्द भी कम हो गया और उनका हाथ भी सीधे 40-50 डिग्री से लेकर के सीधे 180 डिग्रीज तक गया, एंड ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज पेन फ्री, एंड यू कैन सी हाउ फास्ट आवर मेडिसिन एक्ट बिकॉज इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं इन दवाओं के, एंड और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उसमें हमारा भी कि हमारी एनालिसिस बहुत एक्यूरेट है। इसमें मेडिसिन तभी वर्क करती है जब एनालिसिस एक्यूरेट होती है और हम उनको बिल्कुल पिन पॉइंट सही मेडिसिन देते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि सेकंड केस, उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी कि उनको भी एडिसिव कैप्सुलाइटिस यानी फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत थी, और वो भी पेन लेकर के आए थे, रेंज ऑफ मूवमेंट उनका अफेक्टेड था। हमने उनको एनालाइज किया और लगभग उनको 30 मिनट्स में काफ़ी आराम मिल गया था, उनका भी रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा आ गया था जो कि पहले 90 डिग्री था, और उसके बाद वो अप टू 180 डिग्री चला गया, पेन उनका चला गया, उनका हाथ पीछे जाने लगा। और सरप्राइजिंगली इफ़ यू सी द थर्ड केस ने तो जो रिस्पॉन्ड किया है वो केवल 14 मिनट्स में किया है। 14 मिनट में उनका दर्द चला गया, उनका दर्द कम हो गया, जो उनका हाथ पीछे नहीं जा रहा था, अपने हाथ को पीछे नहीं ले जा पा रही थी, वो अपने बैक को टच नहीं कर पा रही थी, उनका हाथ 14 मिनट में, ओनली 14 मिनट्स में वे गिवन हर गुड रिलीफ। और लगभग उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट में बोला है कि मुझे 80% आराम अभी 14 मिनट में ही मिल गया, 15 मिनट भी नहीं हुए। तो यू कैन सी दैट जो हमारी मेडिसिन हैं, जो हमारा अप्रोच है वो बहुत ही माइल्ड अप्रोच है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है दवाओं के, और इंटीग्रेटेड मेडिसिन को हमने अप्रोच करके उसमें जो ब्लेंड किया है दैट इज़ गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके नोन में या खुद को अगर आपको ऐसी दिक्कत कभी आती है जिसमें कंधे में दर्द रहता है, डायबिटिक हैं, एडिसिव कैप्सुलाइटिस की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वी आर मेकिंग यू assuring you that we will give you very good results. Okay, thank you, signing off, bye bye.